जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्जाम में आपका स्वागत है और मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आज का जो सेशन है वो है भाग 11। ठीक, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसमें हम बात करेंगे और आप जो है उत्तर प्रदेश री एग्जाम जो है उसकी तैयारी आप सही से करिए और किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो है आपको यहाँ जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये जो क्वेश्चन सेशन है ये है मानसिक अभिरुचि। और ये 17 क्वेश्चन या किसी किसी एग्जाम मतलब किसी पार्ट में 14 15 17 ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, एक मिनट। पहला क्वेश्चन जो है लिखा है, सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई है। जब वे उस स्थान को छोड़ने वाले होते हैं तो होटल के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा रोक लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कारण नहीं है जिसके लिए सिक्योरिटी ने उन्हें रोका होगा। तो कहने का मतलब है कि सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रही है। ठीक है, अब वो गई है होटल से, होटल में है और उसके बाद जब वो वापस वहां से निकल रहे हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें रोक ले रहे हैं। तो इसमें से कौन सा एक कारण नहीं हो सकता है जो जिसके कारण सुरक्षा कर्मी रोके होंगे। तो पहला लिखा है कमरे से टीवी तौलिया और फोन ले लिए हैं। तो ये हो सकता है कारण जिसके वजह से रोका है। होटल के रेस्तरा से खाना नहीं खाया, बी नंबर, ये तो कोई जरूरी नहीं है। साबुन और शैम्पू ले लिए हैं इसलिए होटल वालों ने रोक लिया है। होटल में रहने के दौरान बहुत शोर मचा, इस कारण से भी रोक सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि होटल के रेस्तरा से हम खाना नहीं खाए, तो नहीं खाए हैं तो इस वजह से रोके होंगे। तो ये बात यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी नंबर आंसर एकदम सही है और बाकी सब उसका कारण हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, सिटी में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं और इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है। मतलब कहने का मतलब है सरकार ने कुछ फैसले जनता के हित में लिए हैं, तो कौन सा एक फैसला ऐसा है जिसमें जनता विरोध नहीं करेगी। ठीक है, अब विरोध नहीं करेगी तो वो कौन सा है। तो पहला वाला सुनते हैं, पहला वाला ऑप्शन सुनते हैं, प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय संसाधनों के टिकट का किराया बढ़ाना। तो इसके लिए जनता विरोध करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब पॉइंट आंसर है, सभी हाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाके में ही करना। इसका भी विरोध जो है जनता कर सकती है। ठीक है, सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, तो इसका विरोध देखो नहीं करेगी, ये सी नंबर है। अगर सरकार हमको नागरिकों को मुफ्त में उन्नत स्वास्थ्य और शिक्षा दे रही है, सेवा दे रही है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये कारण हो सकता है जिसमें इसका विरोध नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के विधि नियम के अनुसार सर्वोच्च शक्ति निहित है सेना में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में या संविधान में। तो आपको पता ही होगा विधि नियम के तहत भारत में सर्वोच्च शक्ति, सभी शक्तियां जो विद्यमान है सर्वोपरि हैं, वो है संविधान। ठीक है, तो संविधान जो जिसके वजह से देश चलता है वह सर्वोपरि है। तो सभी शक्तियां जो हैं जाहिर सी बात है सेना, राज्यपाल और प्रधानमंत्री में नहीं होंगी, किस में होंगी, संविधान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने में भारत निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है। अब यहाँ समझना है कि राजनीतिक हिंसा को कंट्रोल करना है। ठीक, अब उसको कंट्रोल करने में कौन सी एजेंसी नहीं है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ये तो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल और भारतीय पुलिस बल, तो ये सब हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम ये नहीं है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं और वह काम पर और घर में
अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है, वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है, उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके करने की संभावना है? तो पहला है मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना। एकदम गलत, क्योंकि वो अपने में बदलाव चाहता ही नहीं है, तो ये गलत है। मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्वक पूरा करेगा, ये भी नहीं। ठीक, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह की बदलाव का विरोध करने की संभावना, ये एकदम सही है। वो नहीं चाहता है कि उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके से क्या है बदलाव, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी। मोहन अपने कार्य स्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों से इकट्ठा करने का, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी से मतलब रखना नहीं चाहता है, तो इसका सी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक मिनट, लिखा है क्वेश्चन, एक एचआर सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति का शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया। आप अगर लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं हैं, तो अब यहाँ पर ये बताना है, तो क्या करेंगे? आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार का चयन करना पसंद करेंगे, आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करेंगे, आप केवल एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन करना पसंद करेंगे, आप केवल एक स्थानीय उम्मीदवार का चयन करना पसंद करेंगे। तो अब ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है, लिंग को लेकर आप संवेदनशील नहीं हैं, तो आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करेंगे, तो ये बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही। आप केवल एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन करना पसंद, अनुभवी उम्मीदवार का चयन करना तो पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा भी है ना कि एक एचआर सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति का शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया है, और आप जेंडर को लेकर संवेदनशील नहीं हैं, तो आप एक केवल उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करेंगे। ठीक है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उनमें ड्रग, हेरोइन इत्यादि, सोना और चांदी, हथियार और विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आदि शामिल हैं। तस्करी नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन चुनौती नहीं है? मतलब कौन जो है बाधा नहीं उत्पन्न करेगा? तो बृहत और निर्बाध सीमा, मतलब ये तो बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि भैया कई से आपको पता ही है कि बहुत से देशों के साथ में हमारा बॉर्डर तो साझा होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, तार फेंसिंग नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं है, आप आ जा सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा जो है चुनौती है। मानव संसाधन बाधाएं, तो कई प्रकार की मानव संसाधन बाधाएं हैं। ठीक है, कई प्रकार के उपकरण हमारे पास नहीं है, कई चीज़ें नहीं हैं। और संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अगर सहयोग हमको मिलेगा तो हमारे लिए वो चुनौती नहीं, वो तो सहयोग हो जाएगा, तो इसका आंसर जो सही है वो सी नंबर है। ई कॉमर्स का आविर्भाव, ये भी सही, तो सी नंबर आंसर एकदम सही है, जो किसी भी तरीके से चुनौती नहीं है, हमारे सहयोग में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक, स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियां निम्नलिखित इस एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से लागू हुई है। ठीक, तो एक को छोड़कर, अब वो कौन सा है? तो भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है, और स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से लागू है। पहला, जाति, धर्म, पंथ, जन्म स्थान की भिन्नताओं के बावजूद भी सभी भारतीयों को के साथ समान व्यवहार करना, ये तो सही है, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम सभी धर्मों को लेके चल रहे हैं, तो पहला आंसर तो सही है, उद्देश्य है इसका। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण, एकदम बढ़िया है, सही है। 1956 में भाषाई असमंजसता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया,
और यह कहकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना कि सभी एक भारतीय के रूप में एक समान पहचान। तो सारे आंसर सही हैं, मतलब सारे आंसर जो हैं सांप्रदायिक सौहार्द में आते हैं, सी को छोड़कर। सी को छोड़कर, सी से संबंध ये नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9। अधिकांश सफल, एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि केवल अपनी गलतियों को याद रखते हैं, नहीं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उम्मीद है, अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं, गलतियां करने से बचते हैं, नहीं। तो इसका जो आंसर है कि कोई भी अगर सफल है तो वो अपने गलतियों से सीखता है, तभी वो व्यक्ति असफल है। तो इसका मतलब है कि बी नंबर आंसर एकदम क्या हो जाएगा, सही। अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक, अपनी गलतियों से क्या करते हैं, तो सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जिला प्रशासन की, पंचायत। तो भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव, तो जाहिर सी बात है जिला स्तर पे बोला है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और अगर बात करते हैं कि देश के अंदर राज्य के अंदर राज्य में अगर कहने का मतलब है प्रशासन व्यवस्था बिगड़ रही है तो वो जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो राज्य सरकार की होती है। ऐसे ही जिले में अगर कुछ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, जिले में, तो जिला प्रशासन के पास होती है। तो ये बी सी नंबर जो आंसर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में जब संघर्ष होता था या गांव में अपराध घटित होते थे तो निम्नलिखित में से एक को छोड़कर एक समाधान खोजने के लिए सभी जिम्मेदार, मतलब कहने का मतलब है कि अगर पुराने समय की बात है, जब गांव में संघर्ष किसी प्रकार की संघर्ष होता था या अपराध होता था तो उसमें जो है उसको सुलझाने का जो काम है कौन लोग करते थे और कौन नहीं करते थे। तो यहाँ पर लिखा गांव की पंचायत करती थी, एकदम सही है। और लिखा है गांव के बुजुर्ग, ये भी सही है। और गांव के प्रधान, ये भी सही है। तो गांव की स्त्रियां इसमें शामिल नहीं होती थी, ये जो है डी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। जो पूछ रहा था कि किसको छोड़कर बाकी सब लोग इसमें जो है समाधान करते थे, तो कौन नहीं लोग करते थे, गांव की स्त्रियां नहीं करती थी, बाकी सभी लोग करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, शंकर उन परिस्थितियों में काम करना पसंद करता है जहां वो अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सके और नए विचार पेश कर सके। उसे प्रदर्शन, थिएटर या संगीत और दृश्य कला में आनंद मिलता है। शंकर की रुचि निम्नलिखित में से कौन से पेशे में होने की संभावना है, तो हेल्थ केयर में, ऑडियो और वीडियो प्रौद्योगिकी में, वित्त में, लोक प्रशासन में। तो साफ साफ लिखा है कि रचनात्मकता का उपयोग कर सके और नए विचार पेश कर सके, उसे प्रदर्शन, थिएटर, संगीत, दृश्य करना पसंद है। तो वो हेल्थ केयर में तो जाएगा नहीं भाई, वो हेल्थ केयर में तो जाएगा नहीं, यहाँ ये सब कहाँ है, वित्त में भी नहीं, लोक प्रशासन में भी नहीं। सही आंसर क्या निकल के आएगा, ऑडियो और वीडियो प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन, विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती। तो अब यहाँ ये बताना है कि सही आंसर क्या है, ठीक है, तो बताइए। तो लिखा, सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने से किसानों का विरोध प्रदर्शन। दूसरा है, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस पर निकालना। धार्मिक प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए लाखों लोगों को सड़क के दोनों ओर एकत्र होना। बाल दिवस समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के बच्चों का एकत्रित होना। कहीं ना कहीं डी नंबर आंसर एकदम सही है। क्या पूछ रहा था, विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में निजी या सार्वजनिक मुद्दों पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है, किसको छोड़कर, तो आंसर है डी नंबर। बाल दिवस समारोह भाग लेने के विभिन्न स्कूल बच्चों को एकत्रित होना, इसके लिए कोई विशेष रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति में बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी सभी में होती है, ठीक है। अष्ट क्वेश्चन है, पाल बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता है। उसने एक तहकीकात
करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया। निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है? यानी कि आप जासूस बनना चाहते हैं और आपके अंदर कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नहीं होना चाहिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उससे जटिल समस्याओं को हल करने में मजा आता है, ये तो गुण आपके अंदर होना ही चाहिए। वह आसानी से ऊब जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ये भाव अगर आपके अंदर होगा तो आप कभी भी जासूस नहीं बन पाएंगे। दूसरा है, वह जानकारी एकत्र करता है और स्थितियों का विश्लेषण करता है, ये तो होना चाहिए। जब वह लोगों के साथ होता है तो वह विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये सब होना चाहिए। किसे छोड़कर? बी नंबर छोड़कर। तो अभी तक के टोटल 14 क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सीरीज है भाई इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में काम आएगा। और मैथ सेशन अब चालू करने वाले हैं तो उसके भी वीडियो देखिएगा। मैथ के सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम कराएंगे और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो टारगेट विद अंकित मौर्य चैनल के नाम पर आप आराम से जाकर वहां से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक भाई, जय हिंद, जय भारत।